आज हम लोग पौधों के दो प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पौधे में मुख्यतः दो प्रकार के जो ऊतक होते हैं, एक होते हैं प्रविभाजी ऊतक और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है, तो जो प्रविभाजी ऊतक होते हैं वो पौधे के ऐसे ऐसे भागों में होते हैं जहाँ पे निरंतर जो है पौधे में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, पौधे के आकार में वृद्धि होती रहती है। मुख्यतः प्रविभाजी ऊतक 3 स्थानों पे होते हैं। एक तो शीर्ष की कलिका में, देखो ये सबसे ऊपर जो किसी भी पौधे के तने का जो शीर्ष होता है, टिप होता है, सबसे ऊपर वाला भाग, जहाँ हमेशा तुम देखोगे कि एक छोटा सा पत्ता जो है निकला रहता है और उसके आसपास और छोटे छोटे पत्ते निकले रहते हैं और वो लगातार बढ़ने वाला एरिया है, उस एरिया में ही ग्रोथ होता है कंटिन्यूस। ठीक है, देखो इसमें जो सबसे ऊपर जो तने का शीर्ष है, तने के शीर्ष पे छोटे छोटे पत्ते हैं, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, तने के शीर्ष पे छोटे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, देखो तो जरा, देखो, है ना। तो ये जो होता है यहीं पे प्रविभाजी ऊतक होता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रविभाजी ऊतक, क्योंकि ये निरंतर बढ़ता रहता है ना। कोई भी शाखा जहाँ खत्म हो रही है, देखोगे उसके शीर्ष भाग पे जो है बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं और वो निरंतर वो भाग जो है उसका बढ़ता रहता है, उसमें की कोशिकाएं डिवाइड होती रहती हैं। उसके बाद दूसरा स्थान जो होता है वो जड़ों की अग्र भाग में, यानी कि सबसे आगे वाले भाग में जितने भी जड़ के पार्ट्स हैं, इसमें प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़, उनके जो अग्र भाग होते हैं, उंगली से दिखाओगे, एकदम टिप, रूट के जो टिप होते हैं ये वाले, है ना, ये हो गया, इसका ये भाग हो गया, समझ आ रहा है। जो प्राथमिक जड़ है वो बीच की मोटी वाली जड़ है, ये वाली, है ना। तो ये जो अग्र भाग होता है इसमें हमेशा ग्रोथ होती रहती है, निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसमें की कोशिकाएं लगातार डिवाइड होती रहती हैं, उनका विभाजन होता रहता है और उनकी संख्या लगातार दूनी होती रहती है। ठीक है, तीसरा स्थान होता है पौधे के तने में जो पार्ट्स पर्व संधि कहलाते हैं, है ना। पर्व संधि क्या होती है? इस चित्र में मैंने बताया तुम लोगों को कि जहां जहां से पौधे के तने में शाखाएं निकलती हैं, जिस बिंदु से शाखाएं निकलती हैं वो पर्व संधि कहलाता है। और दो पर्व संधियों के बीच का स्थान जहां कोई शाखा नहीं निकलेगी, ये हिस्सा जो होता है, जो प्लेन होता है, जहां कोई भी कली तुमको दिखाई नहीं देगी, कोई छोटा पत्ता नहीं दिखाई देगा, वो होता है पर्व। ठीक है, तो दो पर्वों के बीच का स्थान जहां से कोई भी शाखा निकलती है उसको हम पर्व संधि कहते हैं। ये पर्व संधि है। ठीक है, यहाँ से एक पत्ती निकली है, समझ आ रहा है? ये दिखाई दे रहा है? हाँ, ये पर्व संधि, ये पर्व संधि, ये पर्व संधि, और बीच का हिस्सा क्या है? पर्व है। ये भी बीच का हिस्सा पर्व है। गन्ने का पौधा देखा है? उसमें जहाँ जहाँ लाइन बनी होती है, जहाँ से जड़ें निकलती हैं, वो पर्व संधि होता है ना। और बीच में जो प्लेन हिस्सा होता है जिसको तुम चूसते हो, है ना, जिसमें रस होता है, वो पर्व होता है। ठीक है, ऐसे ये पौधा है, ये तो थोड़ा सा मुरझा गया। इसमें देखो जड़ें एकदम साफ दिखाई दे रही है ना। ये किस प्रकार की जड़ है? मूसला जड़ है कि अपस्थानिक जड़ है? मूसला जड़ है। इसमें बीच में एक जड़ होती है जिसको हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़। देखो प्राथमिक जड़ दिखाई दे रही है, मोटी वाली, सबको दिखाओ। प्राथमिक जड़ कौन सी है? मोटी वाली, बीच में जो मोटी सी है। इसमें से जो निकली है छोटी छोटी जड़ें, ये है ना, और इसमें जो डायरेक्ट जुड़ी हुई है ये कहलाती है द्वितीयक जड़ें। क्या कहलाती है? द्वितीयक जड़ें। और द्वितीयक जड़ में से जो रुएं जैसा निकला है ये कहलाता है तृतीयक जड़। ठीक है, द्वितीयक जड़ में जो निकला होता है वो तृतीयक जड़ कहलाता है। ठीक है, और लास्ट में जो टिप होता है उसका, उसको मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रोम माने रोआ जैसा जो पार्ट होता है एकदम, जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, जमीन के अंदर से पानी को खींचता है। ठीक है, तो यही जड़ों के अग्रभाग में और तने के शीर्ष पे, तने के एकदम शीर्ष पे और पर्व संधि के पास कौन से ऊतक होते हैं? प्रविभाजी ऊतक। कौन से ऊतक होते हैं? ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा जो तुम्हारा जाइलम और फ्लोएम जो स्थायी ऊतक कहलाता है, उनके बंडल्स बने होते हैं जो तुम्हारे पौधे के तने में और जड़ में ऊपर से नीचे तक जाते हैं पाइप्स की तरह से। ठीक है, तो ये अगर पौधे का क्रॉस सेक्शन लिया जाए, यानी पौधे के तने को ऐसे करके काटा जाए इस तरह से, एक वो लाओ ना, चाकू ब्लेड या कैंची, कुछ है? कैंची है?
देखा। तो तुम लोगों को दो प्रकार के मैंने स्थायी ऊतक भी बताए हैं। स्थायी ऊतक जो पानी का संवहन और भोजन का संवहन करते हैं पौधे में। पानी का संवहन कौन से ऊतक करते हैं? पानी का संवहन कौन से स्थायी ऊतक करते हैं? वहां लिखा हुआ है देखो, पानी का संवहन करने वाले स्थायी ऊतक का नाम क्या है? जाइलम। और भोजन का संवहन करने वाले स्थायी ऊतक का नाम? तो ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, इस तरह से हमने इस पौधे को जब काटा, इसके तने को काटा है ना, तो ऐसे अगर हम देखते हैं ऊपर से या फिर हम माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखते हैं तो हमें इसमें कुछ ऊतक दिखाई देंगे। ऐसा लगता है जैसे कि इसमें कुछ पाइप्स जैसी जा रही हैं, ठीक है। यही पाइप्स जाइलम और फ्लोएम होती है। एक में खाना ऊपर नीचे जाता है और एक में पानी जाता है, ठीक है। तो ये जो चित्र बना है इसमें कुछ हिस्सा पिंक कलर का है ना, कुछ हिस्सा क्या है? पिंक कलर है, और उसके ऊपर कुछ हिस्सा येलो कलर का है। तो एक जाइलम है, एक फ्लोएम है, ठीक है। और जाइलम फ्लोएम के बीच का जो हिस्सा होता है उसमें भी ये प्रविभाजी ऊतक होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो हिस्सा होता है, जहां ये दोनों जुड़ते हैं, वहां पर भी प्रविभाजी ऊतक होते हैं, ठीक है।